सुमध्याह्न बच्चों आज हम लोग संस्कृत में पद्य खंड के अंतर्गत विद्यार्थी चर्या नामक पाठ पढ़ेंगे। तो चलिए हम इसके श्लोकों का वाचन करेंगे, साथ में आप लोग भी हमारे साथ श्लोक वाचन कीजिए और इसके अर्थ को समझिए, कहीं कोई समस्या होने पर पूछिए। ठीक है बच्चों? हाँ बच्चों इसका पहला श्लोक है और इसके प्रसंग में आप लोगों को संदर्भ तो आप लोग जानते ही हैं कि कैसे लिखना है, और प्रसंग में भी इसमें विद्यार्थी जीवन के विषय में बताया गया है। और बच्चों यह पाठ जो है मनुस्मृति से इन श्लोकों के रूप में हमारे पाठ्य पुस्तक में संकलित किए गए हैं, जिसमें विद्यार्थी की दैनिक क्रिया कैसी होनी चाहिए, उसको किन नियमों का पालन करना चाहिए, ये सभी बातें बताई गई हैं जो आप इन श्लोकों के माध्यम से पढ़ रहे हैं। चलिए देखिए इसका पहला श्लोक। ब्रह्मो मुहूर्ते बुद्धेत धर्म अर्थौ च अनुचिन्तयेत चानुचिन्तयेत काय क्लेशांश्च तन्मूलान् वेद तत्व अर्थम एव च वेद तत्व अर्थम एव च। क्या करना चाहिए विद्यार्थी को? सबसे पहले तो ब्रह्मो मुहूर्ते बुद्धेत, क्या करना चाहिए? सबसे पहले विद्यार्थी को नित्य प्रातःकाल जागना चाहिए, अर्थात सूर्योदय से पूर्व ही उठ जाना चाहिए। और इसके बाद क्या करना चाहिए? धर्म एवं अर्थ के विषय में चिंतन मनन करना चाहिए। धर्म अर्थौ चानुचिन्तयेत, धर्म और अर्थ के विषय में चिंतन करना चाहिए, चिंतन और मनन करना चाहिए। काय क्लेशांश्च तन्मूलान् वेद तत्वार्थमेव च, और उसके बाद काय क्लेशांश्च, काया माने शरीर, तो काय क्लेशांश्च अर्थात शरीर के कष्टों के विषय में। इसके बाद शरीर के कष्टों एवं तन्मूलान, उनका उन्मूलन कैसे हो, उनका निवारण कैसे किया जाए, उनके कारणों पर मनुष्य को विचार करना चाहिए। ठीक, मनुष्य को नहीं, एक विद्यार्थी जीवन जो जी रहा है ऐसे बच्चे को। उसके बाद शरीर के कष्टों एवं उनके कारणों पर विचार करना चाहिए। वेद तत्वार्थमेव च, वेद के सार पर भी नित्य चिंतन करते रहना चाहिए। वेद तत्वार्थमेव च, और वेद के सार तत्वों पर भी नित्य प्रतिचिंतन करते रहना चाहिए। ठीक, समझ में आ गया? ब्रह्म मुहूर्ते बुद्धेत, यानी प्रातः काल से पूर्व ही, यानी सूर्य उदय से पूर्व ही विद्यार्थी को जागना चाहिए, यानी उठ जाना चाहिए। इसके बाद धर्म और अर्थ के विषय में चिंतन मनन करना चाहिए। उसके बाद काय क्लेशांश्च तन्मूलान्, उसके बाद शरीर के कष्टों एवं उनके कारणों पर विचार करना चाहिए, तथा वेद के सार तत्वों पर भी नित्य प्रति चिंतन करते रहना चाहिए। दूसरा देखिए, न स्नानम आचरेत भुङ्क्त्वा न आतुरो न महानिशि न वासोभिः सहाज्रष्टम न अभिज्ञाते जलाशय। अब इसमें स्नान के विषय में बताया गया है कि एक विद्यार्थी को कैसे स्नान करना चाहिए। तो जीवनोपयोगी बातों का उपदेश देते हुए महाराज मनु कहते हैं कि स्नान करने का समय भी विद्यार्थी के लिए निश्चित होना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं कि ना स्नानम आचरेत भुङ्क्त्वा, ना पहले लगा दिया है, स्नानम आचरेत भुङ्क्त्वा, यानी स्नान करने से पूर्व। ठीक, स्नान करने से पूर्व क्या नहीं करना चाहिए? भोजन नहीं करना चाहिए। ठीक, इसलिए भोजन करके ही स्नान करना चाहिए, ऐसी बात कहना चाहते हैं। यानी स्नान करने से पहले भोजन नहीं करना चाहिए, तो इसका क्या मतलब हुआ? सीधे सी बात है कि स्नान करके ही भोजन करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यही स्वास्थ्यवर्धक है। ना आतुरो ना महानिशि, और क्या नहीं करना चाहिए? ना आतुरो ना महानिशि, बीमार व्यक्ति अर्थात रोगी को स्नान नहीं करना चाहिए। ठीक, ना आतुरो माने, आतुरः माने रोगी, तो बीमार यानी रोगी व्यक्ति को स्नान नहीं करना चाहिए। ना महानिशि, और महारात्रि में भी स्नान किया जाना स्वास्थ्यवर्धक नहीं होता है। महारात्रि में भी स्नान किया जाना स्वास्थ्यवर्धक नहीं होता है, यानी देर रात्रि में भी स्नान नहीं करना चाहिए। यानी
बीमार व्यक्ति अर्थात रोगी को स्नान नहीं करना चाहिए। महारात्रि में भी स्नान को निषिद्ध बताया गया है, यानी बहुत देर रात में भी स्नान नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके अतिरिक्त और भी बताया है, ना वासो भी महाश्रम। और क्या नहीं करना चाहिए? वस्त्रों के सहित भी स्नान ना करें। ना वासो भी सहस्रम अर्थात वस्त्रों के साथ स्नान नहीं करना चाहिए। ना अभिज्ञात जलाशय और ना ही अनजान जलाशय में अर्थात बिना उस जल की गहराई का ज्ञान किए बिना ही स्नान करना चाहिए। अर्थात ऐसे तालाब या ऐसे जलाशय में कभी स्नान नहीं करना चाहिए जिसके विषय में आपको पता ना हो कि उसकी गहराई कितनी है, वह भी आपके लिए हानिकारक है। तीसरा श्लोक पढ़िए। ना उच्छिष्टम कस्यचित् दद्यात्। ना उच्छिष्टम कश्चित, उच्छिष्टम माने जूठा और दद्यात् माने देना चाहिए। कश्चित मतलब किसी को। अब तो आपको अर्थ समझ में आने लगा होगा। तो ना उच्छिष्टम कश्चित दद्यात्, अपना जूठा भोजन किसी को नहीं देना चाहिए। विद्यार्थियों को चाहिए कि वो अपना बचा हुआ जूठा भोजन किसी को ना दें। ना दद्यात् च एव तथान्तरः, और क्या नहीं होना चाहिए? अंतरा माने मध्य में। ठीक, मध्य में यानी भोजन करते समय। दद्यात् न अन्नात् अद्यात् एव तथान्तरा, अर्थात विद्यार्थियों को कभी अपना बचा हुआ जूठा भोजन किसी को नहीं देना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए? तो अद्यात् च एव तथान्तरा, क्या नहीं करना चाहिए? भोजन के समय यानी बीच बीच में या बार बार समुदाय के मध्य में भोजन नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्या नहीं करना चाहिए? जूठा भोजन किसी को नहीं देना चाहिए और बीच बीच में भोजन नहीं करना चाहिए, बार बार भोजन नहीं करना चाहिए या समुदाय के मध्य में बैठ कर के भोजन नहीं करना चाहिए। समय पर ही विद्यार्थी को भोजन करना चाहिए। ठीक है, और न चैवात्य अशयनम कुर्यान, न उच्छिष्टा क्वचित ब्रेजेत। न च एव अशनम माने बहुत भोजन। न च एव अत्यशनयम कुर्यान, यानी अत्यधिक भोजन नहीं करना चाहिए। और न उच्छिष्टा क्वचित ब्रजेत, और ना ही जूठे मुँह किसी भी प्रकार से, मतलब यदि आपका जूठा मुँह है, आपने मुँह हाथ नहीं धोया है, तो आपको जूठे मुँह कहीं पर भी गमन नहीं करना चाहिए, अर्थात कहीं पर जाना नहीं चाहिए। ठीक है, क्या क्या नहीं करना चाहिए? ना उच्छिष्टम कस्यचित् दद्यात्, अपना जूठा भोजन विद्यार्थी को किसी को नहीं देना चाहिए। ठीक है, और बार बार भोजन नहीं करना चाहिए। ठीक, बार बार भोजन नहीं करना चाहिए। न चैव अत्यशनयम कुर्यान, न अत्यधिक भोजन करना चाहिए। न उच्छिष्टम क्वचित ब्रजेत, और ना ही जूठे मुँह कहीं गमन करना चाहिए, अर्थात जाना चाहिए। बच्चों, ये श्लोक जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं ये तो बहुत ही फेमस है, इसको आपको पता भी होगा, तो इस पर ज़्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ लीजिए अच्छे से। अभिवादनशीलस्य नृत्य वृद्धोपसेविना चत्वारितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अभिवादनशील से जो मनुष्य, जो विद्यार्थी, यानी अभिवादनशीलता के लाभ को बताते हुए आचार्य मनु प्रस्तुत श्लोक में कह रहे हैं कि जो नित्य ही अपने गुरुजनों का अभिवादन करता है, अपने गुरुजन यानी कि अपने से बड़ों का, उनका मान सम्मान करता है, तथा वृद्धजनों के पास रह करके, नित्य वृद्धोपसेविना, वृद्धजनों के समीप रहकर उनकी सेवा में संलग्न रहता है, ऐसे व्यक्ति की आयुर्विद्या यशोबलम, ऐसे व्यक्ति की आयु, विद्या, यश यानी कीर्ति और बल, ये चार चीज़ें अपने आप ही बढ़ती रहती हैं। अतः गुरुजनों और वृद्धजनों की सेवा करना परम आवश्यक है। आद्रपादस्तु भुंजित न आद्रपादस्तु संविसेत, आद्रपादस्तु भुंजानो दीर्घम आयुर आपनुवात। अब क्या कहा है? आद्रपादस्तु भुंजित, मनुष्य विद्यार्थी को गीले पैरों से क्या करना चाहिए? भुंजित भोजन करना चाहिए। ठीक, आद्रपादस्तु भुंजित यानी गीले पैरों से भोजन करना चाहिए। गीले पैरों से भोजन करने का तात्पर्य क्या है? हाथ और पैर अवश्य धोकर ही भोजन
करना चाहिए, ठीक है। ना आर्द्रपादस्थ संविशेष और गीले पैरों से कभी सोना नहीं चाहिए, यानी पैर धुल करके बिना पोछे क्या करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। आर्द्रपादस्तु भुंजानो दीर्घम आयुर आपनुवाद। आर्द्रपादस्तु भुंजानो यानी हाथ पैर धुलकर भोजन करने वाले व्यक्ति के दीर्घम आयुर आपनुवाद, दीर्घ आयु वह प्राप्त करता है। ऐसा मनुष्य जो हाथ पैर धुल करके अच्छे से पैरों को अच्छी तरीके से धुल करके भोजन करता है, ऐसा व्यक्ति लंबी आयु प्राप्त करता है, अर्थात उसे लंबी आयु प्राप्त होती है। क्या क्या? आर्द्रपादस्तु भुंजित, गीले पैरों में भोजन करना चाहिए, अर्थात पैर धुलकर भोजन करना चाहिए। आर्द्रपादस्तु ना आर्द्रपादस्तु संविशेष यानी गीले पैरों से यानी तुरंत पैर धुलकर सोना नहीं चाहिए, यानी पैरों को पोंछ करके अच्छे से सुखा के तब सोना चाहिए। आर्द्रपादस्तु भुंजानो, जो व्यक्ति पैर धुल करके पवित्र होकर के भोजन करता है, ऐसा विद्यार्थी दीर्घम आयु आपनुवाद, दीर्घ आयु को प्राप्त करता है। चलिए इसका छठा श्लोक पढ़ते हैं। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात ऐसा धर्मा सनातना। अब क्या कहा गया है इसमें? सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, चाहिए के अर्थ में है, विधिलिंग लकार लगा हुआ है। क्या करना चाहिए मनुष्य को, विद्यार्थी को? सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए, और प्रिय बोलना चाहिए। प्रिय क्या करना चाहिए? विद्यार्थी को सदैव सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, विद्यार्थी को सदैव सत्य बोलना चाहिए और अप्रिय बोलना चाहिए। अप्रिय नहीं, प्रिय आगे लगा देंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, ठीक है। सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए? ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम, कभी भी अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, कभी प्रिय अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। मतलब सत्य बोलिए और प्रिय शब्दों में बोलिए, ऐसा सत्य भी ना बोलिए कि जो मनुष्य के कानों को कड़वा लगे। ठीक, वैसे सत्य तो कड़वा ही होता है, परंतु फिर भी आप ऐसी कोशिश करिए, ऐसा प्रयास कीजिए कि आप सत्य भी कहें तो आपके कहने का ढंग, आपके प्रस्तुतिकरण का ढंग बहुत ही अच्छा हो। तो अब क्या कहा है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात ऐसा धर्मा सनातना। सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, ठीक, और कभी भी अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। तथा प्रियम च नानृतम ब्रूयात ऐसा धर्मा सनातना, तथा प्रिय लगने वाला झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। मतलब आपके मन में आ रहा हो कि हमारे झूठ बोलने से कोई व्यक्ति प्रसन्न हो जाएगा तो हम झूठ बोल देते हैं, चलो, तो वो भी आपको नहीं करना है। इसी को विद्वान क्या कहते हैं? ऐसा धर्मा सनातना, इसी को विद्वान लोग सनातन धर्म कहते हैं, अर्थात इसी को सनातन धर्म कहा जाता है, ठीक है। फिर देखिए, ना पाणिपाद चपलो ना नेत्र चपलो अनुजुः न स्यात् वाक् चपलश्चा एव न परद्रोह कर्मधि। अब फिर विद्यार्थी के लक्षणों को बताते हुए आचार्य मनु निर्देशित करते हैं विद्यार्थियों को कदापि भी क्या नहीं करना चाहिए? पाणिपाद चपलो, हाथ पैर नहीं चलाते रहना चाहिए। और हम लोग अक्सर क्लास में टोकते रहते हैं कि बच्चों पैर मत हिलाइए, अक्सर बच्चे पैर हिलाते हुए पढ़ते हैं। नहीं, आपको घर में भी डांट पड़ती है, स्कूल में भी डांट पड़ती है, क्योंकि ये आपके विद्यार्थी चर्या के अंतर्गत नहीं है। इसलिए आचार्य मनु ने विद्यार्थियों को ऐसा निर्देश देते हुए कहा है कि विद्यार्थी को कदापि हाथ पैर नहीं चलाते रहना चाहिए। ना नेत्र चपलो अनुजुः, आँखों को भी नहीं मटकाना चाहिए। ना स्यात् वाक् चपलश्चा एव, और क्या नहीं करना चाहिए? आँखों को भी नहीं मटकाना चाहिए। न स्यात् वाक् चपलश्चा एव न कर्म परद्रोही। फिर क्या कहते हैं कि वाणी से चंचल नहीं होना चाहिए। न स्यात् वाक् चपलश्चा एव, वाणी से भी चंचल नहीं होना चाहिए। वाक माने वाणी, चपलस माने चंचल, और ना माने नहीं, तो मनुष्यात माने होना चाहिए। स्यात् स्याताम स्युः, तो न स्यात् वाक् चपलश्चा एव, अर्थात वाणी से भी चंचल नहीं होना चाहिए। न परद्रोह कर्मधि, दूसरे के द्रोह में
बुद्धि रखने वाला भी नहीं होना चाहिए। अगर आप दूसरे के जो है दोष में अर्थात दूसरे में ही दोष लगाने वाली बुद्धि आप उत्पन्न कर लेंगे तो आपकी कभी भी उन्नति हो नहीं सकती। अब ये भी श्लोक आपका पढ़ा हुआ है, आपने 9th क्लास में ही पढ़ा है, लेकिन फिर भी आपके इस विद्यार्थी चर्या में है तो आपको इसमें भी पढ़ना होगा। सर्वलक्षण हीनोऽपि यः सदाचारवान् नरः, यः सदाचारवान् नरः श्रद्धयानो अनसूयश्च शतं वर्षाणि जीवति। सदाचार की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए आचार्य मनु कह रहे हैं कि यदि किसी पुरुष में सभी प्रकार के लक्षण नहीं हैं, यानी सभी लक्षणों से हीन होते हुए भी यह माने जो सदाचारवान नरः, जो मनुष्य सदाचारी है तो वह श्रद्धयानो अनसूयश्च शतं वर्षाणि जीवति, तो ऐसा सदाचारी मनुष्य सभी लक्षणों से हीन होता हुआ भी 100 वर्षों तक जीवित रहता है। अर्थात जो व्यक्ति सदाचारी है, श्रद्धा भाव से परिपूर्ण है, छिद्रान्वेषी यानी दूसरों में कमी निकालने वाला नहीं है, दूसरे के गुणों में दोष नहीं ढूंढता है, ऐसा पुरुष जीवन में 100 वर्षों तक जीता है। और बच्चों ये श्लोक मुझे बहुत पसंद है जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा है। सर्वं परवशं दुखम सर्वात्मवशं सुखम एतद् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयोः। अब जो है पराधीनता एवं स्वाधीनता का लक्षण स्पष्ट करते हुए आचार्य मनु प्रस्तुत श्लोक में कहते हैं कि जो मनुष्य दूसरे के अधीन रहकर जीवन यापन करता है, सर्वम परवशं दुखम यानी जो मनुष्य दूसरों के वश में रह करके अधीन रह करके अपना जीवन यापन करता है वही सबसे बड़ा दुख है। ठीक, अर्थात वह कभी भी अपना सोच विचार ही नहीं सकता। इसके विपरीत जिसका निर्णय, जिसके कर्तव्य, जिसका कोई भी कार्य उसके अधीन होता है वह स्वेच्छा से अपने मन से कोई भी क्रिया में स्वतंत्र होता है। ऐसा तो आप लोग भी जानते हैं। तो फिर से देखिए, सर्व परवशं दुखम सर्वात्मवशं सुखम एतद् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयोः। आचार्य मनु ने क्या कहा है कि दूसरे के वश में रहना सबसे बड़ा दुख है, और सर्वात्मवशं दुखम अपने वश में रहना यानी अपनी स्वेच्छा से किसी कार्य को करना, यह मनुष्य के लिए सबसे बड़े सुख का कारण है। एतत् विद्यात् समासेन, इसी को सुख दुख का संक्षेप में इसी को लक्षण समझना चाहिए। ठीक, यानी कहने का क्या तात्पर्य है, अपने मन से कोई भी क्रिया करने में स्वतंत्र जो व्यक्ति होता है वह सबसे बड़ा सुख का कारण है, तथा जो दूसरे के बस में रहता है अर्थात जो दूसरे के बस में रहता है, दूसरे के अधीन होकर के कार्य करता है वह सबसे बड़ा दुख है। इसी को संक्षेप में सुख और दुख का लक्षण समझना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब एक आखिरी वाला श्लोक बचा हुआ है तो उसको भी आप लोग पढ़ लीजिए और उसके बाद जो है आपका ये चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा। हाँ बच्चों, तो इसका आखिरी श्लोक देखिएगा। एकाकी चिंतयेत् नित्यं विविक्ते हितात्मना एकाकी चिंतयानो ही परम श्रेयो अधिगच्छति। एकाकी माने अकेला, विविक्ते माने एकांत में, चिंतयेत् माने विचार करना चाहिए, चिंतयाना विचार करता हुआ, और श्रेय माने मंगल, अधिगच्छति माने प्राप्त करता है। अब तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। तो एकांकी चिंतन पर प्रकाश डालते हुए प्रस्तुत श्लोक में आचार्य मनु निर्देशित करते हैं किसको, विद्यार्थियों को, कि एकाकी चिंतयेत् नित्यम, मनुष्य को अपना कल्याण करना है, अर्थात यदि वह अपना हित चाहता है तो उसे एकांत में खूब सोच समझ कर निर्णय करना चाहिए। ठीक, उसको एकांत में बैठ कर के अपना जो है चिंतन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, मनुष्य को अपना कल्याण करना है, यदि वह अपना हित चाहता है तो उसे एकांत में खूब सोच विचार कर ही कोई निर्णय करना चाहिए। एकाकी चिंतयानो ही परम श्रेयो अधिगच्छति। ठीक है, और क्यों कहा है ऐसा करने के लिए, क्योंकि ऐसा करना ही उसके लिए कल्याणप्रद होता है। सावधान रह कर के अपने हित का चिंतन करने वाला व्यक्ति बहुत अधिक कल्याण को प्राप्त करता है। एकाकी चिंतयानो ही परम श्रेयो अधिगच्छति, अर्थात ऐसा सावधान कब होगा मनुष्य, जब खूब सोचेगा विचारेगा उसके बाद कोई निर्णय लेगा, तब समझ लो वो जो है सावधान है,
अपने किसी भी निर्णय पर। तो सावधान होकर के अपने हित का चिंतन करने वाला जो व्यक्ति है, ऐसा मनुष्य बहुत अधिक कल्याण को प्राप्त करता है। क्या करना चाहिए? अपना हित चाहने वाले व्यक्ति को उसे एकांत में खूब सोच विचार कर ही निर्णय करना चाहिए। ऐसा करने से वह क्या होगा? बहुत अधिक कल्याण को प्राप्त करेगा। ठीक है, चलिए बच्चों, आज आपका ये पूरा पाठ लगभग इस वीडियो के माध्यम से समाप्त हो गया है। तो अगला चैप्टर हम दूसरे वीडियो के माध्यम से पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।